काजरी अपने कृषि अनुसंधानों के लिए पहचाना जाता है। विश्व के कई सूखाग्रस्त इलाकों में खजूर ने महत्वपूर्ण फसल के रूप में पहचान बनाई है। काजरी निदेशक ने बताया कि खजूर एनर्जी रिच फ्रूट है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है। ऐसे में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए ये काफी उपयोगी साबित होगी। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों से यहाँ खजूर की फसल जल्दी पकाने के लिए शोध हो रहा है। इसमें काजरी के वैज्ञानिकों को सफलता हाथ लगी है। इस बार गर्मी का मौसम कम रहा, ऐसे में खजूर के पकने के लिए शोध किया गया। हमारे संस्थान काजरी में प्रयास पिछले कुछ वर्षों से चल रहे हैं। इसका एक महत्वपूर्ण परिणाम ये हुआ है कि जो एक अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी, जल्दी पकने वाली वैरायटी को यहाँ जो 6 साल पहले हमने इंट्रोड्यूस किया था, उसकी सफलता आपके सामने है। और आज के दिन जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी के दौर से गुजर रही है, इस फल की एक विशेषता इस कोरोना के दौर में ये है कि सबसे पहले तो इसका एनर्जी रिच ये फ्रूट है, जिसकी वजह से आदमी को कम से कम फूड कंजप्शन के अंदर मैक्सिमम एनर्जी मिल सके। और दूसरा, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बहुत ही ज़्यादा हैं। जैसा आपने देखा कि ये बिल्कुल गहरे लाल रंग की वैरायटी है। इस वजह से एंटीऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज होने की वजह से, जिसको आजकल हम हर व्यक्ति से विशेष गुजारिश करते हैं कि उसको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के अंदर भी इस फसल का बहुत ही अच्छा योगदान रहेगा। आज से 20 साल पहले अगर आप देखें तो ये कहा जाता था कि राजस्थान में, खासकर जोधपुर जैसे इलाकों में खजूर की खेती करना संभव नहीं। उसका कारण क्या था? कारण ये था कि जो हमारे पास खजूर की पहले वैरायटीज़ थी, उन वैरायटीज़ को अगर आप जो डोका स्टेज कहते हैं, कच्चा जिसको फल कहते हैं, उस स्टेज पर अगर आप खाते तो उसमें आपको कसेलापन होता था। तो आदमी एक खजूर खाएगा और उसको फेंक देगा। तो ऐसी वैरायटी तो चल नहीं पाई। दूसरी बात ये कि जो ये सारी वैरायटीज़ थी, ये सारी मैच्योर होती थी। पिंड स्टेज जिसको कहते हैं, सॉफ्ट स्टेज, ये मानसून पर होती थी। जब मानसून पर कोई खजूर की वैरायटी आपकी पिंड स्टेज पे पहुंचेगी, सॉफ्ट होगी, जैसी बारिश पड़ेगी फ्रूट आपको ख़राब हो जाएगा, गल जाएगा। तो अगर इस तरह की वैरायटी हम यहाँ लगाते तो नहीं चल पाती। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले यही धारणा थी कि हमारे पास कोई ऐसी वैरायटी नहीं है जो कि इस कंडीशन में चल पाए। लेकिन जो हमने टिश्यू कल्चर से बनी हुई जो पौध हमको आनंद से मिली, हमने यहाँ पर लगाई ट्रायल के रूप में, तो उसमें हमने पाया कि ये वैरायटी अर्ली है। और सबसे बड़ी बात इसकी कि जैसे जून के महीने में ही इसका फल जो है, जो डोका स्टेज का है, यानी हार्ड जो है, वो फ्रेश है, खाने लायक है, एकदम मीठा है, स्वादिष्ट है, कोई कसेलापन नहीं है। तो अगर किसान चाहे तो इसको काटे गुच्छे को और सीधा रेडी पे जाके बाजार में बेच दे, उसको हाथों हाथ पैसा मिल जाएगा। और हमको इस वैरायटी के लिए वेट नहीं करना है कि ये पके, क्योंकि पकने के टाइम बारिश आ जाएगी, ये ख़राब हो जाएगी। तो इस टाइप की वैरायटियाँ इन्होंने ये साबित कर दिया, अगर इस टाइप की हमारे पास अर्ली मैच्योरिंग वैरायटीज़ हों तो हमारे को राजस्थान में, वेस्टर्न राजस्थान में हम उनको अच्छी तरह से लगा सकते हैं। एक आदमी इससे अपनी आमदनी कर सकता है। उसके साथ साथ अगर बाकी चीज़ें इसको देखें, जैसे कि इसमें, जैसा उन्होंने बताया कि इसमें आप सूट्स और टिश्यू कल्चर 2 तरह के प्लांटिंग मटेरियल निकाल सकते हैं। तो अगर किसान के पास 10 मेल प्लांट हैं या उसके पास डेट पाम के प्लांट हैं, तो उससे एक में 3 से 4 जो है मदर प्लांट निकाल सकते हैं। और एक की कीमत 15 से 2000 रुपये है। तो कहने का मतलब अगर 10 पौधे हैं, उससे लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये सालाना खजूर बेचने के अलावा दूसरी चीज़ें कर सकते हैं। दूसरा, इसमें जो टेक्निकल पॉइंट है, जैसे कि अब वो पता होगा कि इसमें मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। तो इसमें जब भी जो हमारे फीमेल प्लांट तैयार होते हैं तो इनको हैंड पॉलिनेशन मीन्स आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। वो पॉलन कई बार अपने को मिलते नहीं हैं। तो अगर फीमेल प्लांट के साथ साथ अगर मेल प्लांट भी 1-2-4 रखें तो उसको एक तो पॉलिनेशन के लिए यूज कर सकते हैं, दूसरा इसको 1 साल के लिए स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इसका पॉलन 1 साल तक वाइबल होता है। और इसकी कीमत लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये 1 किलो पॉलन का है, जो कि दूसरे सीजन में यूज कर सकते हैं। तीसरा इसका बिंदु है, जो कि जैसे कौल सर बता रहे थे कि अपने इसका एक डीमेरिट जो हमारे इंडिया में है कि अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी केवल टेबल पर्पज़ के लिए यूज हो रही है। तो अगर इसका कुछ प्रोसेस प्रोडक्ट अपन बना सकें, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इसको छुहारा के रूप में, और दूसरा जो डेट को सुखा के वैक्यूम पैकिंग में करके सीधे मार्केट में भेज सकते हैं, तो जो कीमत आपको 150 से 200 रुपये किलो मिल रही है, वो 500 से 600 रुपये तक ले सकते हैं, वो भी आप सीजन में। क्योंकि ग्लट के समय में इसमें जो मार्केट प्राइस उतनी अच्छी नहीं मिलती है, तो इसको प्रोसेस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके बाद में भी अच्छी कीमत ले सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि पूरा इसका एग्री बिजनेस मॉडल
राइट फ्रॉम प्लांटिंग मटेरियल से लेके प्रोसेसिंग तक हर स्टेप पे एक एग्री बिजनेस मॉडल बना सकें, जिससे कि जो हमारे नवयुवक हैं, बेरोजगार नवयुवक हैं, इसको खेती से एक तरह से अपना एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में ले सकते हैं।